तो भाई लोग कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी कल की 2898 ये रिलीज होने के साथ साथ ये ना हमारे दिमाग में कई सारे सवाल छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि एक्चुअल में एंडिंग में क्या हुआ था, वो सुप्रीम स्किन को क्या हुआ है, कौन कल की है कौन कली है, और इन सभी के बीच में कर्ण का क्या सीन है। कई सारे सवाल है और उन्हीं सवालों के ऊपर आज हम अपने विचार स्पष्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो कि एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है, तो इस वीडियो में कल की 2898 इस मूवी को लेकर कई सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको पहले वार्निंग दे दूं, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर वार्निंग, लेकिन ये सारी बातें ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये मूवी कई सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ के चली जाती है। तो सबसे पहले अगर एंडिंग से स्टार्ट करें ना, तो एंडिंग के क्लाइमेक्स का एक्शन जब चालू होता है तभी हमें भैरवा और अश्वत्थामा, जहां भैरवा ने पूरा का पूरा अश्वत्थामा जैसा ही रूप लेके उनके सामने वो लड़ाई के लिए खड़ा रहता है, लेकिन जिसमें ऑफकोर्स जीत तो हमारे अश्वत्थामा जी की होती है। जिसके बाद भैरवा बुज्जी में जाके पूरे बुज्जी को एक ट्रांसफॉर्मर टाइप टाइटन में उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जहाँ पे उन दोनों के फाइट के बीच में हमें ये पता चलता है कि कमांडर मानस फोर्स फील्ड तोड़ के शाम्बाला में एंटर कर चुके हैं और वो शाम्बाला के लोगों से लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है ना कि अश्वत्थामा जी का कैरेक्टर कभी भी कमांडर मानस के फोर्स के साथ कभी भी लड़ते हुए में देखने को नहीं मिले हैं, अनटिल एंड अनलेस वो उन्हें पूरा जखड़ के उस सुमति को जब से छीन ही ना ले। लेकिन तभी हमें भैरवा के कैरेक्टर का भी एक चेंज देखने को मिल जाता है, जब वो सुमति को बचाने के लिए ब्रिज से बंदा सीधा कूद ही जाता है। और फिर हमें पुआकी के मूवीज के साथ हमें भी ऐसा लगता है कि अब भैरवा के कैरेक्टर को अश्वत्थामा जी का कैरेक्टर थैंक यू वगैरह बोलेगा कि तुमने सीधा जान लगा दी वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि अश्वत्थामा कैरेक्टर भैरवा जी के कैरेक्टर को एक इतना ज्यादा जोरदार पंच मारता है कि वो बंदा फिर कभी उठता ही नहीं है। जिसके बाद कमांडर मानस अश्वत्थामा से सुमति को जैसे चीर के ही ले जा रहे थे, लेकिन तभी शाम्बाला के वो जो पेड़ होता है उसके पहले और आखिरी लीफ का वो टूट जाना, उसके टूट गिरने के बाद वो अश्वत्थामा जी की काठी पे गिरना और वो काठी भैरवा के हाथ में गिरना, और जैसे वो काठी भैरवा के हाथ में गिरती है तभी हमें अश्वत्थामा जी की बताई हुई कहानी सच का रूप लेते हुए देखने को मिल जाती है कि उनकी वो काठी एक्चुअल में काठी नहीं बल्कि विजय धनुष है, जो उनका ही फ्रेंड कर्ण को बिलोंग करती है, जो कि उनकी मृत्यु के बाद अश्वत्थामा जी उसे आगे लेकर चलते रहते थे। खैर भैरवा के हाथ में जैसे ही वो उसकी काठी यानी कि वो विजय धनुष जैसे उसमें हाथ में आ जाता है, वही से तभी मूवी जैसे पूरी की पूरी चेंज ही हो जाती है। अब भैरवा को फुल थ्रोटल पावर मिल जाती है उस काठी से, आई मीन उसकी कॉन्शियसनेस कर्ण की जाग जाती है और उससे वो इतना ज्यादा पावर में आ जाता है कि वो कमांडर मानस को जैसे मार ही देता है और वो सुमति को बचा भी लेता है। और अश्वत्थामा जी को भी ये बात का एहसास हो जाता है कि उनका फ्रेंड, उनका ओजी फ्रेंड कर्ण फिर से वापस आ चुका है, जिसने उनको पास में उन्होंने एक बार फिर से बचाया था। लेकिन ये जो सभी की खुशी के जो पल्स होते हैं ना, ये बस थोड़े टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि जैसे ही भैरवा सुमति को बचाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस फिर से जाग जाती है, क्योंकि बुज्जी उसे एक बार फिर से भैरवा नाम से बुलाती है, जिसके चलते उसकी जो कर्ण की जो कॉन्शियसनेस थी वो उसकी जाग जाती है और भैरवा की कॉन्शियसनेस उसकी जाग जाती है। फिर वो सुमति को उठा के वहां से बुज्जी के फ्लाइट सिमुलेटर से वहां से भाग ही जाने वाला था, जिसको अश्वत्थामा रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते। भैरवा सुमति को लेके बुज्जी फ्लाइट सिमुलेटर से वहां से भाग ही चला जाता है। लेकिन इसके बारे में महाभारत सीन के वो फाइनल सीक्वेंस के हमें फिर से एक बार वो दिखाई देते हैं कि कैसे कर्ण के रूप में प्रभास थे, उन्होंने वहां से एक बार अश्वत्थामा जी को अर्जुन के सामने उनको बचाया था। और भाई साहब वो सीन काफी बड़ा सा, मूवी के जितने भी महाभारत के सीन्स है ना, वो सभी देखने में काफी ज्यादा मजा दे जाते हैं। और फिर इसके बाद ये मूवी जैसे एंड सी ही हो जाती है, हमें एंड में वो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक हिंट भी देखने को मिल जाती है। लेकिन ये मूवी जो थी ना वो काफी हाई नोट पे एंड हो जाती है, जिसके बारे में थोड़े से क्रेडिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे वो क्रेडिट्स एंड हो जाते हैं तब हमें इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन देखने को मिल जाता है, जो कि भाई साहब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो मिड क्रेडिट्स है ना, ये पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का कहो या फिर इस यूनिवर्स के फेज 1 का हमें एक पूरा का पूरा विलन जो है वो क्लियर कर देता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, इसके हम बाद में हम रीजन भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले मिड क्रेडिट सीन के बारे में जान लेना, तो काउंसिलर वानी हार के बाद यास्किन के पास आता है और वो बोलता है कि सुमति से बचाए हुए सिर्फ एक वो ड्रॉप कोई वो बचा पाए उस सीरम के। और भाई साहब वो सीरम लेने के बाद यास्किन पूरा का पूरा हाई बोर्ड में आ जाता है। अभी बंदे के पास वो स्टिचेस अभी भी है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी बॉडी काफी ज्यादा पीक में आ जाती है। बंदा पूरा का पूरा बल्क हो जाता है, उसको एज आते हैं और भाई साहब बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो गांडीव धनुष को भी उठा सकता था। लेकिन इन सभी के बीच में ही ना हमें भाई साहब बंदे की जब बॉडी बनती है तब वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मोड में आता हुआ नजर आता है। वो बोलता है कि अब सुमति के पीछे मैं खुद जाऊंगा। काउंसिलर वाले उनको बोलते भी कि एक काफी बड़ी शक्ति आने वाली है, वो खुद सुमति के पीछे जा सकते हैं। लेकिन तब तक यास्किन पूरा थैनोस मोड में आ चुके होते हैं। वो बोलते कि फाइन
आई डू इट माई सेल्फ। और इसके बाद वो उनके सामने रखे गांडीव धनुष को भी उठा देते हैं और ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। वेल, और उसके बाद वो एक परिच्छेद भी होती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले अगर गांडीव धनुष के बारे में जान लेना तो ये जो धनुष था ये ब्रह्मा जी ने अर्जुन को दिया था और भाई साहब वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूछ से वो सीधा सीधा भगवान को भी हरा सकते हैं, वो भगवान को भी मारने की क्षमता रखता है। आई मीन उसे रोक पाना अब नियरली इम्पॉसिबल है और अब प्रेजेंट टाइमलाइन में वो अब यास्किन के पास आ चुका है और उस गांडीव को धारण करने के बाद वो एक डायलॉग बोलता है कि जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूमेगा कि वो अपने हर एक चक्र में वो बस धरती में प्रलय ही लाएगा, तरतराएगी धरती अपने माँ के कोप से, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा। और इसका हम अगर डायरेक्टली मीनिंग ढूंढे ना तो ऐसा होता है कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। लेकिन इसके बाद ये मूवी कट टू एंड हो जाती है। लेकिन अगर हम उस डायलॉग के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान से सोचेंगे ना तब ये कली बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि कलयुग खत्म हो और सतयुग आए। और इस मूवी के स्टार्ट से हमें ये बताया जाता है कि 6000 साल पहले जो हमें नक्षत्र देखने को मिला था वही हमें जो महाभारत के टाइम पे लास्ट देखने को मिला था वही हमें हम फिर से देखने को मिल रहा है। खड़गन अश्विनी नक्षत्र वो जो है जिसके ऊपर कल की भगवान का जन्म होने वाला है। और काउंसिलर भी यही बोलता है कि अब वो फिर से वो शक्ति है जो फिर से वापस आ रही है, जो हमने 6000 साल पहले वो नक्षत्र देखा था वो फिर से देखने को मिल चुका है। विच प्रूव्स कि हाँ भगवान तो आने वाले हैं ही, लेकिन ये उनके लिए जन्म लेने का एक काफी अच्छा पीरियड है। अगर वो उसे भी मिस नहीं करना चाहते क्योंकि अगर वो उसे मिस कर देते हैं तो उनको फिर से 6000 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा लगता है ना कि शायद इस मूवी में नहीं तो अगली मूवी में जरूर भगवान का जन्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि भैरवा भले ही सुमति को लेके वहां से भाग के आया हो लेकिन वो उसका जब वो रिवोल्यूशन हो चुका है, फिर चाहे उसने उससे महसूस किया हो या फिर वहां की हो, लेकिन उसे भुज्जी ने तो रिकॉर्ड जरूर किया ही होगा। क्योंकि इंटरवल के बाद जब हमें भैरवा भुज्जी को इंप्रूव करते हुए नजर आता है तब वो अश्वत्थामा से अपनी हुई लड़ाई के वो रिकॉर्डिंग्स तो जरूर देखते हुए हमें नजर आ जाता है। तो शायद वो आगे जाके भैरवा को उसे वो दिखाएगी उसे वो क्या हुआ होगा। और इसके बाद वो शायद इसकी गारंटी काफी कम है कि वो उसे सुप्रीम यास्किन को उसे वो लौटा देगा, क्योंकि अगर वो डिलेमा भी फंसा है तो उसके अंदर का अच्छा इंसान और वो कर्ण की जो कॉन्शियसनेस है वो उसे ये पाप करने से जरूर रोकेगी भी। जहाँ पे भाई वो सुमति को बचा के वो इसीलिए लाया क्योंकि उस मौके की नजाकत बहुत अच्छी थी, उसको और कोई मौका नहीं मिलता अश्वत्थामा से बचा के सुमति को वो वहां से लेके जाए। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो उसे सुप्रीम यास्किन के पास वो उसे सबमिट ही कर देगा, क्योंकि उसके बाद अश्वत्थामा भी फिर से ट्राई करेंगे कि भैरवा के अंदर वो कर्ण की कॉन्शियसनेस को वो जगा सके, क्योंकि आखिरकार वो उनका दोस्त है और उनके उस कर्ण के बॉडी ने वो उसकी भैरवा की बॉडी चुनी है अपनी कॉन्शियसनेस को बचाने के लिए। तो हो सकता है कि अगली मूवी में ये दोनों साथ मिलकर हमें लड़ते हुए भी नजर आ जाए। लेकिन यहाँ पे गौर करने के वाली बात ये है वो यानी कि सुप्रीम यास्किन। आई मीन सुप्रीम यास्किन का वो जो हमें फॉर्म देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा डेंजर था। उसके वो और दो उसे 4 हाथ आए कुल मिलाकर उसे 6 हाथ देखने को मिल रहे, वो क्लियरली कली की तरफ ही इशारा करते हैं। और आई मीन फिर कमल हासन को इतना ज्यादा बिल्डअप देने की फिर कोशिश की क्या थी, अगर वो इस यूनिवर्स का बिग डैडी या फिर बिग विलन या फिर कली ही उसे क्यों ना हम कह दे। और भाई साहब वो बस 6 हाथों के लिए नहीं बल्कि उसने जो बाकी की जो अपनी चीजें की है उससे भी वो इस यूनिवर्स का कली है ऐसा ही फील हो जाता है। क्योंकि लोगों के हिसाब से तो वो बस 200 साल से बहुत जिंदा रहने वाला राक्षस है, लेकिन वो बस 200 साल से नहीं बल्कि उसके पहले भी उसकी एग्जिस्टेंस होगी, लेकिन वो पब्लिकली अपनी एग्जिस्टेंस 200 साल के पहले उसने बनानी शुरू कर दी। आई मीन उसके अंदर जो कुछ पावर थी उससे पहले भी थी, लेकिन उसने उसे बचा के रखा था। और आई मीन वो लोगों से कहता भी है कि मैंने तुमको एक साथ एक छतरी के नीचे लाया है, उसने वो लोगों का जैसे बचाया है ऐसे वो लोगों के कह रहा है। और आई मीन जब वो साइंटिस्ट के ऊपर चिल्लाता है ना तो उसके अंदर हमें उस डेमोनिक ताकत को फील भी कर सकते हैं। आई मीन इस बंदे के पास कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो चुके, जो बाहर आना नहीं चाहता, ये बंदा उसे काफी ज्यादा छुपा के रख देता है। और हो ना हो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स का मेन डैडी जो है यानी कि कली जो है वो कमल हसन ही प्ले करेंगे, और ना उतना को इतना ज्यादा बिल्डअप देने की कोशिश ही क्या थी। वेल लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या कमल हसन इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के मेन विलन यानी कली होंगे, या फिर वो पूरे फेज 1 के मेन विलन बस होने वाले हैं और कली आगे जाके कोई और होगा, वो कली के कुछ राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करने वाले होंगे? तुम्हें क्या लगता है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन अब प्रेजेंट टाइमलाइन में कली के पास अब गांडीव यानी कि कमल हसन के कैरेक्टर के पास अब गांडीव आ चुका है, जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और जिसे रोकने का काम, रोकने का नहीं उसके टक्कर देने का काम बस एक ही आदमी कर सकता है, वो यानी कि कर्ण का वो
विजय धनुष, जिसकी कॉन्शियसनेस अब भैरवा के अंदर है, लेकिन उसको वो बात का एहसास अभी तक नहीं है। क्योंकि हमने इस मूवी में भी देखा था कि कर्ण के पास ही वो वेपन आने के बाद वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, वो अपने फुल थ्रोटल पावर में आ जाता है और उसे जगाने के लिए अब भैरवा का रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। और इसके बाद से अब पीछे से अब अश्वत्थामा भी उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो तो उनका ओजी फ्रेंड है, वो उनका फ्रेंड है जिसने एक बार उनकी जान बचाई थी। तो वो कर्ण के अंदर भैरवा के अंदर कर्ण की कॉन्शियसनेस जगाने के लिए वो पूरी तरह से अब काम करने वाले। तो हो सकता है हमें ये डुओ साथ मिलकर आगे दुनिया को बचाते हुए भी नजर आ जाता है, और हो सकता है कि हमें आने वाले इस मूवी में बाकी के चिरंजीवी भी उन दोनों की हेल्प करते हुए नजर आ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? कल की यूनिवर्स में आगे कौन कौन आएगा? क्या इसमें हमें बाकी के चिरंजीवी भी देखने को मिल जाएंगे? वेट, इस पे तो एक और वीडियो हो सकता है, तो क्यों ना इन सभी चीजों पे एक और वीडियो करने। वेल, आगे एक और वीडियो आएगा कल्कि के ऊपर, तो तैयार रहना। लेकिन अभी तक हमने जितने भी बातें की वो कल्कि के एंडिंग और उसके मिड क्रेडिट सीन के ऊपर बातें थी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस मूवी का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेल, लेकिन इन सभी के ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और अपनी जो भी थेरीज है या फिर मुझसे अगर कुछ चीजें इसमें मिस हो गई है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वेल, इन्हीं सारी चीजों के साथ हम इस वीडियो का यहीं पर रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी चैनल पे नया आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने कल की स्पॉइलर फ्री वीडियो भी बनाया, तो उसे भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन AZV।